हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आपका इजी लेवल एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों जान लो, इनइक्वालिटी का मतलब होता है क्या? असमानता। ठीक है, समान कुछ भी नहीं होता, असमानता, यही जान लो बस। ठीक है, ठीक है, एकदम बेसिक से समझना। ठीक है, इनइक्वालिटी में सबसे पहले आता है डिफिनिट साइन, डिफिनिट सिंबल। ठीक है, तो डिफिनिट साइन क्या होते हैं, डिफिनिट सिंबल क्या होते हैं, आप ये जान लो। ठीक है, डिफिनिट साइन जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, इक्वल का साइन होता है, ठीक है, और ये वाला साइन होता है। ठीक है, ये जो होता है मेरा, ये होता है डिफिनिट साइन। ठीक है बच्चों, और देखो, और इनडिफिनिट साइन क्या होता है ये भी देख लो। ठीक है, इनडिफिनिट साइन ये होता है, इनडिफिनिट साइन ये होता है, इनडिफिनिट साइन ये होता है। ठीक है, ये होता है मेरा इनडिफिनिट साइन। ठीक है बच्चों, आपने जान लिया कि डिफिनिट साइन क्या है, इनडिफिनिट साइन क्या है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको देखो। ठीक है, जिसपे पूरी इनइक्वालिटी टिकी हुई है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल आते हैं। ठीक है, अब इस सिंबल के माध्यम से क्या करता है एग्जामिनर की क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चा समझ ही नहीं पाता है और क्वेश्चन को बना नहीं पाता है। ठीक है, तो इस सिंबल को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, इस सिंबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है बच्चों, इस वाले सिंबल का क्या मतलब होता है, इस वाले सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू। ठीक है बच्चों, अब देखो इस वाले सिंबल का मतलब होता है लेस। ठीक है बच्चों, इस वाले सिंबल का मतलब होता है लेस। ठीक है, इस वाले सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर। ठीक है, और इस वाले सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर भी और लेस भी। ठीक है बच्चों, देखो तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर और लेस दोनों। ठीक है, ग्रेटर और लेस। ठीक है, इस वाले सिंबल का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू। ठीक है बच्चों, आपको ये साइन का मतलब समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो इसको एकदम रट्टा मार लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है एग्जामिनर। ठीक है, अब एग्जामिनर इसको क्वेश्चन कैसे पूछता है, चलो इस पर एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, अब बीच में एक सिंबल डाल दिया। क्या सिंबल डाला, मान लो ये वाला सिंबल डाल दिया। ठीक है, इक्वल टू लिख दिया डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बताओ। ठीक है, और आपको इसमें ऑप्शन क्या क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिया। ठीक है, कंक्लूजन में स्टेटमेंट हो गया, ऑप्शन क्या दे दिया। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन डी दे दिया। ठीक है, सेकेंड में क्या दिया, ए इज लेस देन डी दे दिया। ठीक है, थर्ड में दे दिया ए इज लेस देन इक्वल टू डी दे दिया। ठीक है, अब इसको कैसे बनाओगे बताओ। ठीक है, तो इस सिंबल का मतलब यहाँ पे देखो, इस सिंबल का क्या मतलब है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज देखो, ये क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, हम मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, जो यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। ठीक है, देख रहे हो, तो सबसे पहले इसमें एक बात आती है। ठीक है, इसमें दो कंपेरिजन निकालो, ए क्या, एक तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन डी हो जाएगा। ठीक है, एक क्या आएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू डी होगा। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ए ग्रेटर देन डी, इसमें क्या होता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ठीक है बच्चों, ठीक है,
इसमें क्या आएगा, इसमें भी कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो दोनों में कंक्लूजन सेम ही आ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ए ग्रेटर देन डी, ठीक है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिंबल दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आओ नीचे, ठीक है। अब हम सीखते हैं कंपैरिजन, ठीक है। मान लो मैंने ये 3 दे दिया, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। ये सेम सिंबल है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में सेम सिंबल, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बन सकता है कॉम्बिनेशन, देखो तो, बनाओ तो, चलो बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, ठीक है। एक तो इसमें बन सकता है, ठीक है, इसमें क्या बन सकता है, एक तो ये बन सकता है ए लेस देन बी, ठीक है, लेस देन सी, ये बन सकता है, ठीक है, ठीक है। एक और बनाओ, ए लेस देन बी इक्वल टू सी, ये भी बन सकता है, ठीक है। एक बार लेस करते हैं, एक बार इक्वल करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी बन सकता है, ठीक है, लेस देन सी बन सकता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और एक बात बताओ, एक क्या बन सकता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बन सकता है, ठीक है, बन सकता है ना, ठीक है। अब ये तीनों का देखा जाए तो ए क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए लेस देन सी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसका देखो, लेस और इक्वल में क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या सकते हैं, ए लेस देन सी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको क्या लिख सकते हैं, लेस इक्वल में क्या होता है, ए लेस देन सी लिख सकते हैं, ठीक है। और डी में क्या लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी, ठीक है। अब ये देखो, तीनों तो आ रहा है ए लेस देन सी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल टू सी आ रहा है। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो कंक्लूजन आएगा, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ए लेस देन इक्वल टू सी, इसका फाइनल कंक्लूजन आएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना इस बात को और समझना भी, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू बी या बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो ग्रेटर है, ठीक है, अब बी इक्वल टू सी लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन आएगा, ए ग्रेटर देन सी आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ लो बच्चों, ठीक है। अब थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाले का कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना बच्चों और समझने की कोशिश करना। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम, बाइफर्केशन, ठीक है। ए ग्रेटर लिख सकते हैं, बी ग्रेटर सी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बन सकता है, ए क्या है, बी से बड़ा है, बी से बड़ा क्या है, सी, तो हम इस डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये सेकंड क्या बन सकता है, इसमें ए या तो इक्वल बन सकता है बी के, ग्रेटर बन सकता है सी के, ठीक है। तो इसका ग्रेटर इक्वल क्या होता है, यही होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों का कंक्लूजन निकलने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल जो आंसर लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। यहाँ तक आपको कंपेरिजन समझ में आया। उसके बाद देखो बच्चों, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं एकदम मस्त चीज़ पे, ठीक है। उसके बाद आपको कहीं भी इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा, अब आगे समझो, ठीक है बच्चों। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, ठीक है, समझना है कितने पॉसिबल कंपेरिजन का कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है 14 मैंने लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको आपको 1 by 1 करके समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। इसका जो कंक्लूजन आएगा ये आएगा, ठीक है। अब सेकंड का देखो बच्चों, ठीक है। ये जो लेस इक्वल होता है, लेस इक्वल का जो फाइनल आता है वो लेस आता है, ठीक है। तो ए लेस देन सी, ठीक है, इसका जो आएगा लेस आएगा, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, अपोजिट साइन को जो मतलब सेम होते हैं तो उसका अपोजिट आ जाता है, ठीक है। तो इसका ग्रेटर है तो ग्रेटर, इसका लेस है तो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, लेस आएगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखो, ठीक है। थर्ड छोड़ो, थर्ड 6 9 और 12 को आपको मैं लास्ट में बताऊंगा इसमें क्या लोचा है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखो, ठीक है। ए ग्रेटर है, ग्रेटर और ग्रेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन सी डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर देखो, ठीक है। लेस क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं,
ए लेस देन सी, ठीक है। इसका जो कंक्लूजन आएगा, आंसर आएगा क्या आ जाएगा, ए लेस देन सी, ठीक है। अब इसको देखो, इसका क्या बनेगा, या तो एक बार ऐसे बनेगा या तो एक बार ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका ऐसे होगा और इसका भी क्या हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, ए ग्रेटर देन सी, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया आपको। अब 8 नंबर देखो, ठीक है। इसका भी क्या आएगा, एक ऐसे आएगा एक ऐसे आएगा, दोनों का मिलाए क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। या तो एक ऐसे आएगा एक ऐसे आएगा, ठीक है। ये दोनों का मिलाए क्या होगा, यही कंक्लूजन आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या होगा, ए लेस देन सी, ठीक है बच्चों। ए ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल टू दिया हुआ था, ठीक है। एक बार तो ग्रेटर ग्रेटर होगा, एक बार ग्रेटर इक्वल होगा, ठीक है। साइन तो ग्रेटर ग्रेटर का साइन होगा ग्रेटर ही होगा, ग्रेटर इक्वल टू का साइन क्या होगा, ग्रेटर ही आएगा, ठीक है। फाइनल तो इसका जो आएगा ए ग्रेटर देन सी आएगा, ठीक है। 8 नंबर का देखो, लेस और लेस इक्वल दिया, इसका अपोजिट है, ठीक है, तो लेस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ठीक है, पॉइंट नंबर 10, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 दिया हो बच्चों, देखो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार ग्रेटर इक्वल, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर इक्वल को मिला के क्या होता है, ग्रेटर इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इसका जो आएगा ये क्या होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये अपोजिट वाला का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मान लो, ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। इसका जो आएगा ये कंक्लूजन आएगा, ठीक है। आइए, आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ आपके दिमाग में फिट भी होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इसका क्या होगा, एक बार ग्रेटर होगा एक बार इक्वल होगा, ठीक है। एक बार इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको क्या होगा, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक है। तो दोनों का कंक्लूजन क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आएगा फाइनल आंसर वो क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल सी, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो 14 नंबर, ठीक है। एक बार आएगा लेस इक्वल, तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, इक्वल इक्वल, यहाँ पे इक्वल इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। दोनों का जो कंक्लूजन है क्या हो जाएगा, लेस इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसका होगा ए लेस इक्वल लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। देखो 1 2 4 5 7 8 10 11 एंड 13 14, ठीक है। ये एक तरह से है, ठीक है। अब देखो जो आपको डायगोनल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये डायगोनल कॉम्बिनेशन जो पूरा दिया हुआ है, ये वाला 3 नंबर 6 नंबर 9 नंबर, ठीक है, और 12 नंबर, ठीक है। इन सब का जो रिलेशन आएगा, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, नो रिलेशन, ठीक है। नो रिलेशन, ठीक है। नो रिलेशन कैन बी ESTAB एस्टैब्लिश, ठीक है, LISHED एस्टैब्लिश, ठीक है, बिटवीन A एंड C, ठीक है बच्चों, ठीक है। इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट आइदर और में, ठीक है, इनके बीच, ये चारों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। अगर कंक्लूजन मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी लेस देन सी दिया हुआ है, तो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बन सकता, आइदर और में बन सकता है, ठीक है। आइदर और में बन सकता है, ठीक है बच्चों। यहां तक ये आपको समझाना था, और आपको एक और बात समझाना था, ठीक है। इसको आप नोट करके लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है बच्चों। अगर आपको सिमिलर कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है, अगर आपको सिमिलर सिंबल मिलता है, ठीक है, तो हमेशा जो आउटपुट मिलेगा हमको सिमिलर मिलेगा, ठीक है। अगर सिमिलर सिंबल दिया हुआ है तो सिमिलर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये सिमिलर सिंबल है तो सिमिलर आउटपुट मिला, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन वाले सिंबल में डिफिनिट और इनडिफिनिट टकराएगा तो ऑलवेज जो मेरा जो क्या बोलते हैं, ऑलवेज जो मेरा जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, डिफिनिट, तो वो क्या आएगा, डिफिनिट वाला आएगा, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन वाले सिंबल में डिफिनिट और इनडिफिनिट टकराता है तो हमको ये जान लेना बच्चों कि हमेशा जो डिफिनिट वाला सिंबल है वो जीत जाता है, ठीक है। इतना याद रखना बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करना।